संकट ते हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी संकट मोचन बनकर के इस भू के भार को हरण करने के लिए हरते भय हनुमान। कौन? जह शरीर रति राम सो आदर ही सुजान। रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। रुद्र देह तज नेह बसो हरते भय हनुमान। महाराज जी, हर से हनुमान, शिव से हनुमान, कैसे? अनेक कथाएं हैं। आज हम एक अलग से कथा एक आचार्य के मुख से सुनी हुई आपको सुनाते। हनुमान जी शंकर जी से हनुमान कैसे बने, किस कारण बने? सुनो। पहला कारण, एक बार पूरी पृथ्वी पर जल तत्व खत्म हो गया, जल बचा ही नहीं। ब्रह्मा जी परेशान, कौन जल तत्व को वापस लाएगा? विचार करने लगे, कुछ समझ में नहीं आया, जल तत्व बिल्कुल खत्म। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, महाराज जल तत्व नहीं बचा, बड़ी आफत है। अच्छा, ब्रह्मा जी बोले महाराज शरीर बनाए भी तो 5 तत्वों से मिलकर बनता, क्षितिजल पावक गगन समीरा है? उसके लिए भी जल तत्व जरूरी है, वरना फैक्ट्री बंद हुई जा रही। फैक्ट्री कैसे चलेगी? शंकर जी बोले जल तत्व गया कहां? बोले महाराज पता ही नहीं, कोई पी गया। अच्छा, शंकर जी बोले चिंता मत करो। भगवान भूत भावन महादेव ने अपने 11 रुद्रों को बुलाया। क्या तुम में से कोई जल तत्व वापस प्रकट कर सकता है? 10 रुद्रों ने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो 11वां रुद्र बचा, उन्होंने कहा महाराज हम जल तत्व प्रकट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर को गलाना पड़ेगा। भगवान शंकर और ब्रह्मा ने देवताओं के समक्ष कहा तुम चिंता मत करो, हम देवताओं को काम को पूर्ण कर दो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें नया रूप मिलेगा, नया नाम मिलेगा। उसी 11वें रुद्र ने जब अपने आप को गलाया तो जल तत्व प्रकट हुआ। जब जल तत्व प्रकट हुआ तो वह 11वां रुद्र शून्य हो गया, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद से वही 11वां रुद्र पुनः बानर बनकर प्रकट हुआ, वही वीर हनुमान बनकर के प्रकट हो गए। और इस बात की पुष्टि राम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कर दी। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन रुद्र अवतार है। महाराज हम कहते हैं 11वें नहीं, 11 रुद्र अवतार। तब तो तेज प्रताप महाजगबंदन, 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 तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी, हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार। एक कारण ये, दूसरा कारण सुनो महाराज, हनुमान जी हरते हनुमान कैसे भय? आतताई रावण, रावण के 10 सिर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 10 सिर चढ़ा दिए। भगवान शंकर के रुद्र 11, सिर 10। शंकर जी बोले पार्वती काम बन गया। पार्वती जी बोली क्या?
बोले देखो रावण है हमारा चेला, दीक्षा लिए हैं हम, गुरुजी हैं, रावण है हमारा चेला, लेकिन चेला ने एक गलती कर दी। क्या? 10 रुद्र को प्रसन्न कर दिया, एक को नहीं दिया, एक नाराज है, हमें मौका मिल गया। पार्वती जी बोली क्या? भगवान शंकर हाथ जोड़ करके बोले देवी अब जब त्रेता युग में राम जी अवतार लेंगे तो हम वही 11वें रुद्र हनुमान बन करके प्रकट होंगे, वो अपने चेला का ही विनाश करवाएंगे। देखो कितना बढ़िया कारण शंकर जी ने ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि वरना गुरु अपने चेला को खत्म करे तो गुरु की महिमा ना खत्म हो जाए। लेकिन गुरुजी भी बड़े चतुर हैं। अच्छा एक बात और महाराज, पूरी रामायण पढ़ना, सबने रावण को समझाया, गुरुजी ने कभी नहीं समझाया, शंकर जी ने कहीं नहीं समझाया। तो किसी ने कहा क्यों? रावण को सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, जामवंत ने समझाया, शंकर जी आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले हमारी मानना ही नहीं है उसे। बोले क्यों? बोले हमारे सामने आता है तो हंसने लगता है। तो लोग बोले क्यों हंसने लगता? बोले हमारे सामने आते ही कहने लगता गुरुजी इधर देखो तुम्हारे तो 5 ही मुंह हैं, ते तो 10 हैं। जब चेला इतना बड़ा हो तो समझाए कौन? बोलो सीताराम। कई बार चेले इतने बड़े हो जाते हैं कि गुरु की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। हाँ गुरु की। एक बार संभाजी नगर के एक गुरु एक चेला समुद्र किनारे गए, बंबई। तो पुराने जमाने में मुंबई के समुद्र किनारे एक बोर्ड लगा था, बोर्ड पर लिखा था डूबते हुए बचाने वाले को 500 रुपया इनाम। गुरुजी थे संभाजी नगर के, छत्रपति संभाजी नगर के। संभाजी नगर के गुरुजी खतरनाक होते ही। गुरुजी बोले चेला अगर कुछ रुपया तुम्हें कमाना हो तो बोलो। चेला बोलो गुरुजी हो जाने दो। गुरुजी बोले चेला एक काम करते हैं, हम डूबते हैं तुम बचाना, 500 लेंगे, 100 तुम्हारे 400 हमारे, क्योंकि रिस्क हमारा है, रिस्क हमारा है। चेला बोला गुरुजी तैयार है, चले जाओ। गुरुजी समुद्र में गए, अब ठीक है। चेला बोलो थोड़े और। गुरुजी थोड़ा अंदर गए, अब ठीक है। गुरुजी थोड़ा और। गुरुजी और अंदर गए, यहां तक पहुंच गए, अब ठीक है। बोले अब ठीक है। अब गुरुजी लगे डूबने, इशारा करके बोले बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले दिमाग खराब है क्या तेरा? गुरुजी को लगा 100 रुपया कम कर दिए, बड़ा बदमाश चेला है, चूंकि छत्रपति संभाजी नगर का आदमी। बोले शायद बेटा कम हो गए। बोले बेटा बचा ले, 200 ले लिये। चेला बोलो अब तो गुरुजी को दिमाग खराब के रुपयों के चक्कर में प्राण ना चले जाए। गुरुजी बोले 300 ले लिये, बचा। चेला बढ़िया समोसा खाए। गुरुजी बोले भाड़ में जा, 500 ले लिये, प्राण बचा। चेला फिर बोलो गुरुजी बोले भैया 500 इस सरकार के ले लिये, 500 हमसे ले लिये, 1000 प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले आखिर बात क्या है? चेला बोला आगे वाला बोर्ड पढ़ो, आगे वाले बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। बोले 500 1000 में कौन पड़े, सीधे 5000 लेंगे। बोलो सीताराम। खैर वो संभाजी नगर का नहीं था, वो तो मुंबई का था। अपन को कल तक रुकना भी है। कौन आफत मोल ले गए हो फिर आप लोगों से? राम 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 राम। ऊपर इंद्र की सभा, नीचे संभाजी नगर के लोग। नहीं आप लोग बहुत अच्छे हो, सच बताएं महाराज जी, आप पधारे। छत्रपति संभाजी नगर के लोग बहुत प्यारे। लेकिन जैसे भी हैं हमारे ही तो हैं। रावण को सबने समझाया, शंकर जी ने नहीं समझाया। क्यों? अभिमानी को समझाना बड़ा मुश्किल। अभिमानी को, अभिमानी कौन? जो सो रहा हो उसे जगाना सरल है। जो सो रहा हो उसे जगाना सरल है, जो जाग रहा हो उसे बताना सरल है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना बड़ा कठिन है। ऐसे ही अभिमानी, अभिमानी कौन? ज्ञानी होते नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं।
उन्हीं का नाम अभिमानी है। और जो ज्ञानी हो ना, अज्ञानी अपने आप को माने ना, ऐसे व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन है। एक आदमी का बेटा अपने बालक को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया, बोले सरकार, मास्टर साहब, हमारा बेटा बहुत होशियार है, जन्मजात होशियार है, बस इसको तो सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो पढ़ाई में नाम लिख लो। मास्टर बोले लिख लेते हैं। नाम लिखा। 2-3 साल बाद मास्टर के पास गया उस विद्यार्थी का पिता, बोले सर, मास्टर, और बताओ, हमारा बेटा पढ़ने में तो होशियार है ना? अरे बहुत मेधावी छात्र है। बोले और तो सब गुण हैं, बस 2 गुण कम है। 98 गुण हैं, 2 गुण नहीं है। तो पिता ने कहा कौन कौन से? बोले एक, इसकी खुद की तो समझ कुछ है नहीं, और दूसरा, हमारी मानता नहीं है, बाकी गुण है। अब बताओ, जिसके खुद की समझ हो ना और समझदार की माने ना, ऐसा आदमी ही अभिमानी कहलाता है। ऐसे अभिमानी को समझाना बड़ा कठिन है। लेकिन मेरे प्रिय साधको, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, बुरा मत मानना। झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। विनम्र हो जाओ, हनुमान जी की तरह सरल हो जाओ, हनुमान जी की तरह विनम्र बन जाओ। और जो भी साधक, जो भी व्यक्ति, जो भी याचक हनुमान जी की तरह विनम्र हो जाता है, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति सिद्ध हो जाती, चारों युग परिताप तुम्हारा